साथियों, एक बात और आप लोग फिर और शाम से रात्रि विश्राम हमारा अमन होटल सिवान में हुआ। चूंकि हमको आज की कार्यक्रम धरना की कार्यक्रम सिवान में सम्मिलित होना था, लेकिन आप लोगों के द्वारा हमको बुलाया गया, सूचना दिया गया नहीं आ पाइए। हम निश्चित रूप से वहां का कार्यक्रम को छोड़कर साथियों को बताकर और यहां उपस्थित होने का कार्य किए। साथियों, आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम लोग अपने हक के लिए निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे और अपने बड़े पदाधिकारियों को भी अपने बातों के ध्वनि से उनके कानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे कि एक ही परिवार के हम लोग हैं। आप हम लोगों के साथ छल नहीं कीजिए। आपकी जब बात आती है तो हम लोग पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। आप लोग भी हमारे हक के लिए निश्चित रूप से साथ दीजिए। साथ नहीं दे रहे हैं तो घात मत कीजिए, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। अब जो धरना की लड़ाई चल रही है, धरना के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जो लड़ाई चल रही है, उसकी रूपरेखा कुछ बदलने वाली है। आगे अनुमति का कार्यक्रम है, अनुमति मिल जाता है तो हम लोग पटना के धरती पर धरना का कार्यक्रम रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, 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 हमसे टकराएगा। बोलिएगा सर, किस टाइप का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है? यहाँ अनिश्चितकालीन धरना एवं हड़ताल कार्यक्रम है। हम लोग विगत 13 सालों से सरकार के द्वारा उपेक्षित हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं। इस प्रताड़ना के वजह से हम लोग उबकर आज यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का मांग है जनसेवक में समायोजन करें सरकार। चूंकि हम लोगों की बहाली हुई है, जनसेवक के भारी कमी के कारण बहाली हुई है, तो जनसेवक में समायोजन करें। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या लगता है, मतलब उम्मीद है? उम्मीद नाउम्मीद को उम्मीद में बदल देने का हम लोग कार्य करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चूंकि हम लोग अब न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न ही टूटने वाले हैं। पूरे प्रदेश के किसान सलाहकार एक आवाज में हम लोग अपनी आवाज को रखे हुए हैं बुलंदी के साथ। कब से चल रहा है ये धरना प्रदर्शन? ये आज 5वां दिन है। मैं अनिल कुमार सिंह, जी, सारण जिला किसान सलाहकार संघ के संयोजक हूँ। हम लोगों के धरना आज लगातार 5वें दिन चल रही है और हम लोग की मुख्य मांगे हैं जनसेवक में समायोजन करना। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं लेती है तब तक हम लोग ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे नहीं। तो अब पाँचवा दिन आज है ना? ये 5वां दिन है। तो अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ? अभी तक इस धरना के माध्यम से हमारे जिला से कुछ नेता लोग गए थे पटना में, जिसमें अजय सिंह मृत्युंजय भाई भी गए थे। सभी लोग आपस में बैठक वहाँ पर किए हैं और आगे की रणनीति भी बनाए हैं। सरकार में सुरगुर्मी हो चुकी है, वहाँ पर सरकार बेचैन है, सारी कार्य बाधित हैं उनकी, और वहाँ से कुछ लॉलीपॉप देने वाले हैं, लेकिन हम लोग लेने वाले नहीं हैं। हम लोगों का सिर्फ मांग है जनसेवक में समायोजन करना। बोलिएगा सर। आलोक कुमार चौबे, नगरा प्रखंड किसान सलाहकार। और ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है 13 साल से हम लोग को नियोजन हुआ है। जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए हम लोग को नियोजन हुआ और सरकार हम लोग अभी तक बरकरार रही है।
तो हम लोग नहीं झुकने वाले हैं, नहीं टूटने वाले हैं। हम लोग का एक ही मांग है, जनसेवक, दूसरा कोई नहीं। जनसेवक चाहिए, जनसेवक हर हाल में लेंगे। और हम नमस्कार करना भी जानते हैं और तिरस्कार करना भी जानते हैं, हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। तो हम कुर्सी पर बैठाते हैं और कुर्सी पर से उतारना भी जानते हैं। ऐसा हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सलाहकार शब्द हम लोगों को मिला। नाम किसान सलाहकार। जो अन्नदाता, ऊपर या तो भगवान है या तो नीचे अन्नदाता किसान, जो उसको भगवान माना जाता है, तो हम उसके सलाहकार हैं कि चाहेंगे तो बिगाड़ देंगे, चाहेंगे तो बना देंगे। इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है। एक ही मांग है हम लोग का, जनसेवक। जनसेवक दिन में भी चाहिए और रात में भी चाहिए। हर हालत में जनसेवक बनेंगे और जनसेवक बन के दिखाएंगे। यही हम लोग का मांग है। हमारा नाम हुआ रंजन कुमार, बिल्कुल। किसान सलाहकार दिघवाड़ा। किस लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आप? हम लोग जो है जनसेवक में जब तक समायोजन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं कि हमें पता नहीं। हम लोगों ने पहले शुरुआत किया था खरीफ महोत्सव से, जिसमें काली पट्टी लगा करके सरकार को संदेश देने का काम किया। दूसरी बार हम लोगों ने जिला में, कहने का मतलब है, 1 दिवसीय धरना दिया। उसके बाद राज्य स्तर पर हमने 1 दिवसीय धरना दिया। क्या सरकार को पता नहीं? और कहती है कि हमें पता नहीं। तो इस बार अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। हम लोग कहने का मतलब है ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जो है वाजिब है। 13 साल 13,000, क्या होगा 13,000 में? हमारे बाल बच्चे तो हैं। हम, कहने का मतलब है, रात दिन इकट्ठा करके किसान के लिए काम करते हैं। पदाधिकारी हमसे काम लेते हैं और जब हमें मेहनत और मजदूरी देने की बात आती है तो कहते हैं कि आप प्रगतिशील किसान हो, आप इतने में संतुष्ट रहो। क्या यह संभव है? हम लोगों को 13 वर्ष हो गया, क्या हम अपने हक के लिए लड़े नहीं? हम उस मुकाम तक जाएंगे जिस मुकाम तक सरकार सोची नहीं होगी। हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि न आज तक किसी ने ऐसा आंदोलन किया होगा और न करेगा। हम उस मुकाम पर हैं। हम अपने पूरे परिवार के साथ उतर जाएंगे, घेरेंगे, डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे। अपने आप को, कहने का मतलब है कि एकदम समर्पित कर चुके हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम एक सूत्र होकर के लड़ते रहेंगे। मर जाना कबूल है लेकिन पथरना कबूल नहीं। जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद। कहना चाहिएगा मैम? हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आज तक 13 साल से इसमें बेमतलब का नहीं होता है, कोई भविष्य ना देखते हुए हम लोग इसमें निस्वार्थ भाव से काम करते जा रहे हैं। हम लोग को उम्मीद नहीं था कि हमारे साथ सरकार धोखा करेगी, हम लोग को यूं ही गुमराह करते रहेगी, हम लोग को भटकाते रहेगी। हम लोग इसी उम्मीद में थे कि आज न कल हम लोग का समायोजन होगा, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई ये नहीं है। लेकिन हम लोग अभी डटे हैं, इस पे डटे रहेंगे। जब तक हम लोग का समायोजन नहीं होगा तब तक हम लोग इसी में डटना है और हमको ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल हम लोग हटेंगे नहीं। चाहे सरकार के लिए इसको झुकना ही पड़ेगा। हम लोग भी इतनी तपती धूप में आए हैं, हम लोग घर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन आए हैं कि हाँ हम लोग को इसमें समायोजन चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा। कब तक लग रहा है कि ये सब ठीक हो जाएगा सर? इसका तो हम भी नहीं बता सकते हैं कि कब ठीक होगा। सरकार जब तक नहीं करेगी तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। बस हम लोग को यही बोलना है, बस वो जल्दी करे ताकि हम लोग भी, किसान हम लोग के बिना बहुत ये महसूस कर रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम ही लोग के सपोर्ट से किसान भी खेती कर पाते हैं। तो हम लोग को जल्दी समायोजन किया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि किसान को भी सहानुभूति मिले हम लोग की तरफ से। बस यही बोलना चाहते हैं। अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो वो तरह तरह के बयानबाजी देते हैं कि आप ये नहीं है, आप वो नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में नाना प्रकार की वैकेंसियां हैं, उसमें हमारे किसान सलाहकार बंधु भी हैं और आपने बहाली किया है और आप ही को पता नहीं कि हम लोग क्या हैं। इसलिए विगत 13 वर्ष आज हो गए और 13 वर्षों में आज मात्र 13,000 रुपया मानदेय हम लोग को मिलता है, जो कि 2015 से ये समायोजन का जो प्रक्रिया है
ये रणनीति चल रहा है, लेकिन कैबिनेट नहीं करा के ये कार्तिक गणेश परिक्रमा करवा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये आखिर कब तक चलेगा? ये आपका रणनीति जो है हम लोग चलने नहीं देंगे। आप भी समझ लीजिएगा कि किसान सलाहकार किस मिट्टी का बना हुआ है कि जब तक ये मांगे अपने मनवाएंगे नहीं, सलाहकार में जब तक समायोजन करवाएंगे नहीं, तब तक ये आराम से बैठने वाले नहीं हैं। जब तक समायोजन होता नहीं है तब तक हम लोग ये धारणा को लगातार धारदार बनाते बनाते एक दिन पटना के पावन धरती पर आत्मदाह भी करेंगे और अपने हक के लिए मनवाने पर मजबूर कर देंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज कहते हैं कि आप कुछ नहीं है और विभिन्न योजनाओं में, मेला में, यानी कि अन्य कार्यों में सलाहकार को मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, मेला में ड्यूटी दी जाती है, चुनाव में ड्यूटी दी जाती है, तरह तरह के भी ड्यूटी दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कब तक तुगलकी फरमान चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, जब कोई अपने हक की डिमांड करता है तो आप कान से सुनना बंद कर देते हैं, नाक से श्वास लेना बंद कर देते हैं कि किसान सलाहकारों की बू आती है अभी उधर को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये तुगलकी फरमान कब तक चलेगा? जब कोई हक की बात आती है तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। ये 13,000 से मैं पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 13,000 से क्या होने वाला है? हम लोग की जो मूल डिमांड है उससे क्यों भटकाया जाता है? इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की जो मांगे हैं इनकलाब जिंदाबाद, आपसे लेकर रहेंगे, हमारी मांगे पूरी इसके लिए चाहे नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सभी भाइयों को कृषि विभाग हाय हाय, अगर लड़ते अगर लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम दिखा देंगे एकता का परिचय देते हुए। सलाहकार भाइयों ने जो अपना बहुमूल्य समय देके आज जो जिला कृषि कार्यालय के प्रांगण में अपनी डिमांडों को लेकर के पांचवा धारणा, 5 दिवसीय धारणा पर जो बैठे हुए हैं, वो अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग लगातार ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे।